ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है 9, कोलॉइडी वेरिएंट। कोलॉइडी वेरिएंट और टॉपिक अगली आप हेडिंग लगाना, आकार के आधार पर कोलॉइडी वेरिएंट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें आप फर्स्ट लगाना बहुआण्विक कोलॉइडी। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहु का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। यहां पर बहुत सारे क्या है? कोलॉइडी कण, कोलॉइडी कण। और इन कोलॉइडी जो कण है, कोलॉइडी कण है, ये क्या होते हैं? सयुग्मित होते हैं। क्या होते हैं? सयुग्मित का मतलब क्या होता है? सयुग्मित का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए, आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और इन कणों का जो ये क्या होते हैं? कणों का जो व्यास होता है वो कितना होता है? कणों का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। मतलब 1 नैनोमीटर से कम होने का मतलब है इनका जो आकार है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। इनका जो आकार है वो क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। पुनः समझना, बहु का मतलब होता है बहुत सारे। यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? कोलॉइडी कण होते हैं। क्या होते हैं? कोलॉइडी कण होते हैं। और ये कोलॉइडी जो कण है वो कैसे रहते हैं? संयुग्मित रहते हैं। संयुग्मित का मतलब होता है आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और इन जो कणों का जो व्यास है मतलब आकार है वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये इतनी बात है, इसमें इतनी बात है और इसमें ज्यादा क्या नहीं है, कोई खास बात है नहीं। अब पढ़ लेते हैं। इसमें कोलॉइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर, कोलॉइडी कणों का आकार है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। ये कण संयुग्मित हो जाते हैं। मतलब ये कण संयुग्मित होने का मतलब है ये क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जिससे बहुआण्विक कोलॉइडी बनते हैं। जिससे क्या बनते हैं? बहुआण्विक कोलॉइडी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर 8, सल्फर 8 इसको बोलते हैं सल्फर सोड। क्या बनते हैं? सल्फर सोड बनते हैं। और ये इस प्रकार से क्या होते हैं? संयुग्मित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इनका जो एक कण का जो आकार है मतलब जो व्यास है, आकार बोल सकते हो या व्यास बोल सकते हो, वो कितना होता है? वो कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें कोई खास बात है नहीं। दूसरा आता है, अगला दूसरा आता है वृहत का मतलब क्या होता है? वृहत आणविक कोलॉइड। यहां पर वृहत का मतलब होता है भारी, भारी या अधिक मात्रा, अधिक मात्रा, या बोल सकते हैं अधिक परिणाम, अधिक परिणाम या बड़ा आकार, बड़ा आकार बोल सकते हैं। वृहत का मतलब होता है अधिक परिणाम बोल सकते हैं। मतलब जो ये क्या होते हैं? जो कोलॉइडी जो कण होते हैं ये जुड़े होते हैं और इनका परिणाम क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जो इनका जो आकार होता है वो क्या होता है? कोलॉइडी कणों के बराबर होता है। वृहत आणविक कोलॉइडी का जो आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब कोलॉइडी कणों की क्या होता है? लगभग बराबर होता है। तो ये क्या कहता है? ध्यान से सुनना, इसमें कोलॉइडी कणों का अणुभार क्या होता है? अधिक होता है। अणुभार मतलब एक कण से अधिक कण जुड़े हो, एक कण से अधिक कण आपस में जुड़े हो तो इसको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। भार का मतलब वेट, भार का मतलब क्या होता है? वेट होता है। अगला ध्यान, इसमें कोलॉइडी कणों का जो आकार है वो कोलॉइडी कणों के आकार के बराबर होता है। इसमें कोलॉइडी कणों का जो आकार है वो किसके बराबर होते हैं? कोलॉइडी कणों के लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और इसमें आप एग्जांपल लिख लेना, इसमें आप एग्जांपल लिख लेना स्टार्च, प्रोटीन, प्रोटीन, ये एग्जांपल है। आगे आता है सगुणित कोलॉइड, सगुणित कोलॉइड। यहां पर ध्यान से सुनना, इसमें एक शब्द आता है सांद्रता। सगुणित जो कोलॉइड है, सभी गुण, सभी कोलॉइडों का जो गुण होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सगुणित का मतलब सभी कोलॉइडों का जो गुण होता है वो किस पर डिपेंड करता है? सांद्रता पर डिपेंड करता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना, किस पर डिपेंड करता है? सांद्रता पर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पर सांद्रता का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो शब्द है, एक तो विलेय है, एक तो क्या है? विलेय है, और एक क्या है? विलायक है। एक क्या है? विलायक है। एक क्या है? अगर ये विलेय क्या कर जाता है? ये विलेय क्या हो जाता है? विलायक में पूर्णतः घुल जाता है। किसमें? विलायक में। विलेय क्या होता है? घुलने वाला पदार्थ होता है। ध्यान से समझना, विलेय का मतलब होता है घुलने वाला पदार्थ।
घुलने वाला पदार्थ। विलय का मतलब होता है घुलने वाला पदार्थ और विलय का मतलब आप जानते हो घुलने वाला माध्यम, मतलब घोलने वाला, घोलने वाला। ये घोलने वाला है, ये घुलने वाला पदार्थ है। तो मतलब ये जो विलय है वो क्या हो जाता है, विलायक में पूर्णतः घुल जाता है। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सांद्रता प्राप्त। अब यहाँ पर जो सांद्रता है वो एक तो अधिक भी हो सकती है, ध्यान से सुनना, अधिक कब होगी, और एक कम भी हो सकती है। कम कब होगी, पहले हम बात करते हैं कम। सांद्रता कम कैसे प्राप्त होती है। अगर जो ये विलय है, ध्यान से सुनना, ये जो विलय है ये कम घुलता है। किसमें कम घुलता है, विलायक में कम घुलता है। तो सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सांद्रता क्या होती है, कम होती है। सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अगर विलय पूर्णतः घुल जाता है, अगर विलय क्या हो जाता है, पूर्णतः घुल जाता है, तो सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है, यहां पर अधिक हो जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। पुनः मेरी बात ध्यान से सुना, इसमें एक शब्द आता है सांद्रता। सांद्रता का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो, सांद्रता का मतलब होता है, हमारे पास क्या है, तो शब्द आता है विलय, और ये विलय, विलय का मतलब होता है घुलने वाला पदार्थ। विलय का मतलब क्या होता है, घुलने वाला पदार्थ होता है। और एक आता है विलायक। विलायक का मतलब होता है घोलने वाला माध्यम। मतलब ये तो घोलने का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा, घुलने का काम करेगा। ये इसमें क्या हो जाता है, पूर्णतः घुल जाता है। तो सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। पूर्णतः घुल जाती है तो सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। पूर्णतः घुलता है तब क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। अगर ये क्या कर जाता है, पूर्णतः नहीं घुलता है, पूर्णतः नहीं घुलता है, पूर्णतः मतलब नहीं घुलता है, तो मतलब सांद्रता क्या हो जाएगी, यहां पर कम आती है। सांद्रता का मान कम होता है। सांद्रता का मान क्या होता है, कम होता है। अगर ये पूर्णतः घुल जाता है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलोइडी कणों की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलोइडी कणों की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। अगर ये पूर्णतः नहीं घुलता है, पूर्णतः नहीं गलता है, तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अपघट्य की तरह, विद्युत अपघट्य की तरह, विद्युत अपघट्य की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। इंपॉर्टेंट है ये तीनों में से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। ध्यान से सुनना, सगुणित मतलब सभी जो कोलोइडी कण है वो किस पर डिपेंड करते हैं, सांद्रता। अगर सांद्रता अधिक है, मतलब सांद्रता अधिक होने का मतलब है जो विलय है वो विलायक में पूर्णतः घुल चुका है। पूर्णतः घुलेगा तो सांद्रता अधिक होगी। अगर ये विलय है वो क्या नहीं घुलता, विलायक में पूर्णतः नहीं घुलता है, तो सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अगर सांद्रता अधिक है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, कोलोइडी कणों की तरह व्यवहार करेगा। अगर सांद्रता कम आ रही है तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो इसमें और कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट इसमें लिखे हुए। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये कोलोइडी विलय की सांद्रता पर क्या करते हैं, निर्भर करता है। ये जो कोलोइडी जो विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर सांद्रता का मतलब आप जानते हो, जब विलय क्या करता है, विलायक में पूर्णतः घुलता है, तब इसको क्या करते हैं, सांद्रता बोलते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखना, यदि विलयन की सांद्रता कम हो, क्या हो, विलयन की सांद्रता कम होने का मतलब है विलय विलायक में क्या होता है, कम घुलता है, तो विद्युत अपघट्य की तरह क्या करती है, कार्य करती है। विद्युत अपघट्य का मतलब है धारा प्रवाहित करना, किसकी तरह, विद्युत धारा प्रवाहित करना। जब मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई विलय है, और ये विलय क्या कर लेता है, पूर्णतः विलायक में घुल जाता है, पूर्णतः विलायक में घुल जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, विलायक में घुल जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये दोनों जो विलय है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। क्या हो जाता है, वापस क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। मतलब ये पूर्णतः वापस नहीं घुलेगा। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, विद्युत अपघट्य की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला पॉइंट है, यदि विलय की सांद्रता अधिक हो तो कोलोइडी कण की तरह क्या करेगा, व्यवहार करेगा। कोलोइडी कणों की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। अगला ध्यान रखना, सगुणित कणों को मिशेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये किसने बताया था, मिशेल नामक वैज्ञानिक ने बताया। ये आपका क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हुआ। आकार के आधार पर कोलोइडी विलयन को 3 भागों में विभाजित किया गया। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो सगुणित कोलोइडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।